इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। भगवान भरोसे शहर की यातायात व्यवस्था, चालान काटने में व्यस्त पुलिस। अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 भागों में बटा युवक। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। 4 नवंबर से शुरू होगा मतदाता सूची का घर घर सर्वे अभियान। और उत्साह और भक्ति से मनाई गई भगवान सहस्त्र बाहु अर्जुन की जयंती। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। छिंदवाड़ा यातायात पुलिस को शहर की यातायात व्यवस्था से कोई सरोकार नहीं नजर आ रहा है। उल्टा पूरा ट्रैफिक अमला चालानी कार्रवाई पर जोर दे रहा है। शहर के चौक चौराहों पर जगह जगह पुलिस की टीम चालानी कार्रवाई कर रही है, लेकिन यातायात पुलिस को बंद सिग्नल नजर नहीं आ रहे हैं। बंद सिग्नलों की वजह से चौक चौराहों पर जाम लग जाता है और यातायात पुलिस चालान काटने में लगी रहती है। इंदिरा तिराहे का ट्रैफिक सिग्नल लगभग 1 सप्ताह से बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से दिन में कई बार यहां पर जाम की स्थिति निर्मित हो रही है, लेकिन यातायात पुलिस इस और ध्यान न देते हुए चौक पर खड़े होकर केवल चालानी कार्रवाई कर रही है। सौंसर क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात वाहन चालक द्वारा युवक को रौंदा गया, जिसमें युवक 2 भागों में बट गया। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर जमकर भीड़ एकत्रित हो गई थी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सड़क से हटाकर अस्पताल पहुंचाया, वहीं यातायात को सुचारू कराया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सौंसर के नरेंद्र जैन पैदल अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी पीछे की ओर से आने वाले एक अज्ञात वाहन चालक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि युवक 2 हिस्सों में बट गया। छिंदवाड़ा ग्रामीण 2 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर कलेक्टर हरीन्द्र नारायण को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने बताया कि मक्का उपज का समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल तय होने के बावजूद शासन द्वारा खरीदी प्रारंभ न होने से व्यापारी किसानों का शोषण कर रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से समर्थन मूल्य पर खरीदी तत्काल शुरू की जाए। साथ ही खनिज मद की 56 करोड़ रुपए की लंबित राशि का तार्किक वितरण कर विकास कार्य शुरू करने की भी मांग की गई। साथ ही यूरिया और डीएपी खाद वितरण में पटवारी सत्यापन की अनिवार्यता को किसान विरोधी जताते हुए इसे तुरंत निरस्त करने की मांग भी की गई है। दीपक पीछे। मक्का का समर्थन मूल्य की बात करें तो 2400 रुपये है। तो इस तरह से 800 से लेकर के 600 रुपये तक का नुकसान काश्तकारों को हो रहा है और मक्का उत्पादन आज जो लाभ का धंधा नहीं रह गया बल्कि घाटे का व्यवसाय हो गया है। इसी तरह एक शर्त उन्होंने खाद और डीएपी यूरिया वगैरह के लिए एक शर्त जोड़ दी है कि अब काश्तकार को अपनी पावती का सत्यापन करना पड़ेगा, उसके पटवारी के पास जाना पड़ेगा, ग्राम सेवक के पास जाना पड़ेगा। इस तरह वो कई दिनों तक भटकेगा, तब वो खाद की लाइन में लगेगा। इसकी अनिवार्यता तत्काल समाप्त होनी। मंगलवार को छिंदवाड़ा कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी हरीन्द्र नारायण की अध्यक्षता में निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता आयोजित कर जिले में होने वाले पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई। कलेक्टर ने बताया कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक घर घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण और संकलन किया जाएगा, जिससे मतदाता गणना प्रपत्र ऑनलाइन भी भर सकेंगे। साथ ही बताया गया कि 9 दिसंबर को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी और 8 जनवरी तक दावे आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। बैठक में निर्वाचन से जुड़ी तमाम प्रक्रियाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। एसआईआर जैसा कि आपको बताया गया है, अभी जो प्रेजेंटेशन हुई थी उसमें सभी घरों में जाके हमारे जो बीएलओ घर घर जाके इन्यूमरेशन फॉर्म को देंगे और फिर बाद में कलेक्ट करेंगे, और उसी के संबंध में ये बैठक रखी गई थी कि जिससे लोगों को अधिक से अधिक जागरूकता लोगों तक पहुंचाई जा सके। और अभी ट्रेनिंग का काम स्टार्ट होगा। ट्रेनिंग के बाद फिर घर घर बीएलओ जाएंगे, फिर कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद दावे आपत्ति आएगा, तो उसके बाद जो भी पूरा जो जैसा भी आयोग ने निर्देशित किया उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4999 के डाउन पेमेंट पर, और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स, और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक।
सूर्यवंशी कला समाज ने भगवान श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन की जयंती मंगलवार को मनाई। श्री कृष्ण लॉन में यह आयोजन हुआ। भगवान श्री सहस्त्रबाहु जी की प्रतिमा पर पूजन और आरती के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज बंधु, महिलाएं और युवा वर्ग सपरिवार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मेहंदी, रंगोली, चित्रकला, नृत्य, गायन, फैंसी ड्रेस आदि प्रतियोगिताएं भी हुई, जिसमें बच्चों और युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। तालियों के साथ ऐसे नहीं, ऐसे में तो कोई साथ का बाजू वाला भी नहीं आता है। और हम तो भगवान को बुला रहे हैं, आज नैना हो तो दीजिए धर्म कर्म का काम। बहुत अच्छी बात है कि हमारे समाज में सभी लोग आगे आ रहे हैं। युवा पीढ़ी यानी आगे आ रही है, इसलिए कहना चाहिए आज के समय में युवा पीढ़ी आगे आ रहे हैं। समय बहुत सही है कि बच्चों को आना जरूरी है। आज हम आगे आएंगे तो ही हमारी आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ेगी, क्योंकि कुछ उनको सिखाया नहीं जा सकता, वो देखकर ही सीखेंगे। आज हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को सब सिखाएं, लेकिन उनको सिखाना नहीं है, अपने को करना है जो आगे उनके रूप में अपने को ब्याज सहित मिले। अपनी युवा पीढ़ी को, बच्चों को, सभी को अपने समाज के लिए आगे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। सर्वप्रथम अपने देश का कर्ज है, अपने मातृभूमि का कर्ज सभी को चुकाना है। बहुत ही गर्व और हर्ष उल्लास की बात है कि आज हमारा भगवान आराध्य देव सहस्त्रबाहु जयंती मनाई जा रही है और इसमें हमारे छिंदवाड़ा जिले के समस्त नए युवक भाई बहन एवं समस्त पूरा परिवार एकत्र हुआ है। सहस्त्रबाहु चौक पर उपस्थित हुए हैं। हमारे आदर्श और भगवान विष्णु के 24वें अवतार सहस्त्रबाहु भगवान की जयंती पर हम यहाँ सभी सामाजिक बंधु उपस्थित हुए हैं। मातृशक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे सूर्यवंशी समाज के जो नवयुवकों ने उत्साहपूर्वक ये कार्य संपादित किया है, मैं तहे दिल से उन नवयुवकों का कार्यकारी समिति को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। पुरुष, महिला, बुजुर्ग, बच्चे सभी यहाँ काफ़ी उत्साह से भगवान की जयंती का आयोजन कर रहे हैं और इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप सब लोगों का जीवन बहुत सुखमय हो, समृद्धशाली हो। मैं यही चाहता हूं कि समाज एक हो और समाज का संगठन मजबूत हो, और जब समाज का संगठन मजबूत होगा तो आने वाले समय में समाज का एक अपना महत्व होगा और एक अलग परिप्रेक्ष्य में आदमी उसको जानेगा। पूरे समाज के लोग उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अपेक्षा करते हैं उनसे कि जब हम बुजुर्गों की उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी, जब हमें किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी, हम लोग तन मन धन से उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं। मंगलवार को निगम कमिश्नर के आदेशानुसार नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। ये कार्रवाई फब्बारा चौक से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, गर्ल्स कॉलेज और स्टेडियम ग्राउंड तक की गई। दुकानदारों द्वारा दुकान के सामने रोड पर रखा गया अतिरिक्त सामान हटवाया गया। नगर निगम अधिकारियों ने दुकानदारों को दोबारा अतिक्रमण न करने की सख्त समझाइश दी। पांडुना भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को जिले के कलेक्टर वशिष्ठ कुमार से मिला और पांडुना और सौसर क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों ने सीसीआई द्वारा कपास खरीदी शीघ्र प्रारंभ करने की मांग की ताकि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके। कलेक्टर ने इस पर सकारात्मक भरोसा दिलाया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास खरीदी जल्द शुरू की जाएगी। इस दौरान किसानों के हितों से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई और प्रशासन से ठोस कदम उठाने की मांग रखी गई। इस अवसर पर भाजपा के कई पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें पूर्व जिला महामंत्री राहुल मोहोड़, जिला उपाध्यक्ष रामकृष्ण बाकोड़े, जनपद अध्यक्ष संजय भूते सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे। छिंदवाड़ा पुलिस की सतर्कता और सक्रियता का बड़ा उदाहरण सामने आया है। मारपीट के मामले में 11 साल से फरार अस्थायी वारंटी आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गए हैं।
जानकारी के अनुसार आरोपी सागर दुबे, जो मारपीट के पुराने मामले में 5,000 रुपए का इनामी था, उसे परासिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। एसपी अजय पांडे के निर्देशन में गठित विशेष पुलिस टीम ने ये कार्रवाई की है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, कि जिसके बाद टीम ने दबिश देकर आरोपी को धर दबोचा। साप्ताहिक जनसुनवाई में मंगलवार को कलेक्टर हरिंद्र नारायण ने 150 आवेदकों की समस्याएं सुनी। जिले के विभिन्न ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से आए लोगों ने भूमि सीमांकन, राजस्व अभिलेख दुरुस्ती, नामांतरण, आवास पट्टा, पीएम आवास और किसान सम्मान निधि, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य विषयों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कलेक्टर ने कई मामलों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और कुछ को समय सीमा बैठक में समीक्षा हेतु चिन्हांकित किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।